नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। हिंदी सिनेमा जगत के किस्से काफी दिलचस्प होते हैं। यहाँ रिश्ते जितनी जल्दी बन जाते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। हालांकि ये हमेशा से होता आया है जब एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और प्यार ना हासिल होने में बड़े कदम को उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही रवीना टंडन ने किया। जी हाँ, वो एक एक्टर के प्यार में इस कदर खो चुकी थी कि जब प्यार नसीब नहीं हुआ तो आत्महत्या तक के बारे में सोच बैठी थी। जिस एक्टर के प्यार में रवीना पागल थी वो और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन थे। आज अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से वो अपनी पत्नी काजोल और बच्चों के साथ बिता रहे हैं और रवीना भी आज की डेट में बहुत खुश हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ। यहाँ तक कि उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट भी किया था और मेरे ख्याल से उनका जीवन जितना फुलफिल्ड है इस समय, बहुत ज़्यादा वो अपने एक कंफर्टेबल स्पेस में हैं। लेकिन एक समय ये था कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर पागल थे कि मेरे ख्याल से एक जुनूनी मोहब्बत थी और ये कहीं ना कहीं जा करके इन दोनों के दिलों पर बहुत गहरा असर डाल के गई थी। भले ही इस लव स्टोरी के किस्से ज्यादा नहीं, क्योंकि उस जमाने में हमारी तरह मीडिया तो हुआ नहीं करता था। छोटे मोटे अखबार हुआ करते थे या फिल्मी मैगजीन्स होती थी जहां पर की बातों को बहुत ही ढक छुप करके दिखाया जाता था। और मैगजीन में हालांकि खबरें छपती रहती थी, लेकिन जिस तरह से जो है ये अलगाव हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा गया था। तो ये आज किस्सा हम आपको बता रहे हैं। बात तब है जबकि जिगर की शूटिंग चल रही थी और करिश्मा कपूर ने बहुत बुरी तरह से जो है अजय देवगन का पीछा करना शुरू कर दिया। और वैसी परिस्थिति में जो है अजय देवगन का दिल भी पसीजा और उनका एक बहुत ही दोस्ताना रिलेशनशिप डेवलप हो गया करिश्मा के साथ। और इस बात को रवीना बर्दाश्त नहीं कर पाई और रवीना का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम था कि मेरे ख्याल से उसी के कारण अजय, मेरे ख्याल से जिस समय उनको ऐसा लगा कि अब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ड्रामा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो उन्होंने रवीना से एक डिस्टेंस बनाया और इस डिस्टेंस का फ़ायदा उठाते हुए करिश्मा कपूर ने उनके जीवन में पदार्पण कर दिया था। और ये बात तक सामने आ रही थी कि रवीना टंडन बहुत डिप्रेस थी, उनका करियर भी उस समय बहुत डाउन चला गया था अचानक। हालांकि उसके बाद गोविंदा के साथ काम करते करते उनका करियर थोड़ा सा सुधरा भी था, लेकिन उस समय तो उनकी हालत ये थी कि वो सुसाइडल हो चुकी थी। और ये मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा सच है कि हम अगर कोई चीज़ भी आज के संदर्भ में देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद यदि मुड़ के देखते हैं तो लगता है कितनी छोटी सी बात थी। मेरे ख्याल से आज यही रवीना भी सोचती होंगी और यही अजय भी सोचते होंगे कि उस समय ये लोग इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं थे और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, खैर उस समय उनको दुख दिया ज़रूर, लेकिन लंबे रन में जो है उनका जीवन आज अच्छा ही चल रहा है। आपका क्या विचार है मोहब्बत के बारे में, ये लिख बताएं हमें इस कमेंट सेक्शन में। क्या मोहब्बत टूट जाने के बाद जो है आदमी को एक्सट्रीम स्टेप से बचने के लिए दोस्तों और अपने करीबियों का सहारा लेना चाहिए? और इस तरह की हम और बातें आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।